डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम लोग क्लास 8 गणित प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में मैंने इसका बेसिक बता रखा है, तो उस वीडियो को देख लें ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। पहला प्रश्न है, समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। हमें कोण डी की और कोण सी की माप ज्ञात करना। तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री है। ए और डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ए तो 100 डिग्री है, तो डी कितना होगा। 100 में हम कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा। तो 80 जोड़ेंगे तो यहाँ डी 80 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार बी और सी का योगफल 180 डिग्री है, तो b का मान 110 है। अब 110 में हम कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए, तो 70, यहाँ 70 हो जाएगा। चलिए इसको कॉपी पर बना के देख लेते हैं। लिखेंगे कि दिया है कोण A बराबर 100 डिग्री, कोण B बराबर 180 डिग्री। चूंकि समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आसन्न कोण A और D है। कोण A प्लस कोण D बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ए का मान दे रखा है 100 प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण डी का मान यहाँ से निकल जाएगा। डी बराबर 180, बराबर के इधर ही प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसीलिए कोण डी बराबर कितना हो गया, कोण डी बराबर आपका हो गया 80 डिग्री। लिखेंगे इसी प्रकार, यहाँ लिख देते हैं इसी प्रकार कौन कौन, कोण बी और सी, ये भी आसन्न कोण है। आसन्न कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी का मान देखिए दे रखा है कितना, 110 डिग्री। तो कोण बी के जगह हम लिखेंगे 110 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब लिखेंगे कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। इसीलिए कोण सी बराबर कितना हो, 180 में से 110 गया 70 डिग्री। अब यहाँ से मान आपका निकल गया, लिख देंगे अतः कोण डी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री और कोण सी बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो किसी भी चतुर्भुज की परिमिति बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। ये भी हम लोग जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ आसन्न भुजाओं का अनुपात 2:3 दे रखा है। चलिए इसको कॉपी पर हम बना लेते हैं। जब भी अनुपात वाला प्रश्न रहता है तो उसको x मान के बनाया जाता है। तो ये पहली आसन्न भुजा 3x मान लिए और दूसरी आसन्न भुजा 2x। अब प्रश्न से कह रहा है कि पहली आसन्न भुजा है ना, वो 6 है, तो ये 3x बराबर हो जाएगा 6। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x बराबर 6/3, तो 3 दूनी 6। x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तब x का मान निकल गया तो पहली आसन्न भुजा निकल जाएगा। पहली आसन्न भुजा क्या है, 3x है, तो 3 गुने x का मान आया है 2, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। दूसरी आसन्न भुजा क्या माने है, 2x, तो दूसरी आसन्न भुजा बराबर 2x, तो 2x का मान आया है 2, तो 2 दूनी 4। अब देखिए क्या होगा, ये तो 6 हो गया तो ये भी 6 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो। परिमिति बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। अब हमें निकालना है परिमिति। तो परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, परिमिति होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। लिख देते हैं AB
प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो AB का मान कितना आया है? AB का मान 6 आया है, तो 6 लिख देंगे। प्लस BC का मान कितना है? BC का मान 4 है, 4 लिख देंगे। प्लस CD नीचे वाला का मान CD 6 है, तो 6 लिख देंगे। प्लस AD का मान 4 है, तो 4 लिख देंगे। कितना हुआ? 6 4 10 और 16 और 4 20, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर आंसर। देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी? कॉपी पर देख लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज में एक कोण 120 डिग्री दिया है, बाकी कोणों की माप ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो A और D, कोण A प्लस कोण D बराबर हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। A का मान दिया है 120 प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। यहाँ से D का मान निकल जाएगा। कोण D बराबर 180 माइनस 120, इसीलिए कोण D निकल गया। कोण D बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं ये हो गया 60 डिग्री। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कोण A बराबर कोण C, कारण लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो A कितना है? A है 120, तो कोण A के जगह 120 बराबर कोण C आ गया। कोण C बराबर 120। इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार कोण B, कोण D बराबर कोण B। तो कोण B कितना है? तो B है, देखिए B है, D 60 डिग्री है तो B भी 60 डिग्री, D 60 डिग्री है तो कोण B भी 60 डिग्री हो जाएगा। अतः सब कोण आ गया। अतः यहाँ सब एक जगह। अतः कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 120 डिग्री और कोण D बराबर 60 डिग्री। ये हो गया।